ये सवाल देखिए, अब सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सवाल आपको 2022 और 2018 में पूछा गया है। ये सवाल 2021, 2017, 2013, 2012 में बनाया गया है। ये सवाल आपको 2021 में पूछा गया है। ये सवाल देखिए आपको 2020 में पूछा गया है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये सवाल देखिए आपको 2019 में पूछा गया है। ये सवाल आपको 2019 में पूछा गया है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये 2018 और 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो आज एक बार फिर से क्या करते हैं, अध्याय 1 को क्या करते हैं, भाग 6 देखते हैं। जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे, उसका अध्याय 1 का क्या होगा, भाग 6। भाग 6 कहने का मतलब हो गया, हम 5 सवाल क्या किए, 5 टाइप का सवाल हमने क्या किए, कवर कर लिए हैं। इसके बाद एक टाइप और आएगा। उसके बाद इस चैप्टर में जितने सारे सवाल आपको कहीं भी मिलते हैं, उसको क्या करना, खोज करके उसको क्या करना, बनाना है। और जो भी सवाल नहीं बने उसको क्या करना, कमेंट में लिख देना, हम क्या करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अध्याय 6 में देखते हैं हम किस किस प्रकार से क्या करते हैं, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अध्याय 7 में जो है, अध्याय 6 में पूछता है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्या चीज़, एचसीएफ, ठीक है। तो हमने अध्याय 6 जो है, इसमें हम क्या किया, अध्याय 4 में ही क्या किया, पढ़ लिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन इसमें भी क्या जरूरी है, अगर उसी विधि बन जाएगा तो, लेकिन इसमें एचसीएफ बनाने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग। इसमें बनाने का क्या तरीका है, एक छोटा है यूक्लिड विभाजन, क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन। उसके द्वारा क्या करना, तुमको एचसीएफ बनाना है। क्योंकि हम तो बता दिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन एचसीएफ बनाने की विधि अलग पूछता है कि अलग अलग विधि से। जैसे पूछ देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें, या पूछ देगा यूक्लिड विभाजन से क्या करें, हमको एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो यूक्लिड विभाजन से कैसे एचसीएफ बनता है, तो बहुत ईजी है। तो हमने देखो ये 5 हो गया, क्या हो गया, 5। उसके बाद देखो अगर हम 2 से भाग देते, क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, कितना हुआ यहाँ पर, देखो, ठीक है। तो देखो अभी हम पहले तुमको बता देते हैं कि नॉर्मल एचसीएफ कैसे बनाते हैं, समझ रहे हैं, क्या चीज़, नॉर्मल एचसीएफ। जैसे हम देखे थे एलसीएफ, नॉर्मल एलसीएम कैसे बनाते हैं, वैसे हम पहले समझाते हैं कि नॉर्मल एचसीएफ कैसे बनाते हैं। जैसे कि तुमको बोल दिया, क्या चीज़, बोल दिया कि 7 और क्या चीज़, 7 और 18 का एचसीएफ याद करें, क्या चीज़, एचसीएफ नॉर्मल में, मतलब कि जनरल फॉर्म जैसे बच्चा सब सीखता है, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो ऐसे बनाता है जो सब बच्चा हम सीखा होगा। जैसे 7 से भाग लगाएंगे 18 में, ठीक है, तो 7 दूना 14 लगेगा, ठीक है। अब तो 7 या किस नहीं लगेगा, तो देखो 4 होगा, अब तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो अब तो नहीं लगेगा, क्या करेंगे, ये चीज़ उठ के यहाँ आता है, ठीक है, ऐसे करके ये सब बच्चा में सिखाया जाता है, ठीक है। तो 4 इकाई कितना होगा, 4, क्योंकि दोबारा लगेगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 3। देखो फिर नहीं लगा, तो फिर क्या करते थे हम, भाग लगाते थे जब बच्चे थे तब, 3 इकाई 3, फिर नहीं लगा, फिर 3 बार लगाएंगे, फिर 3 बार लगेगा, तो फिर यह क्या करें, हमको कटेंगे, अब नहीं लगाएंगे। तो जितना बार में लास्ट में ये देखो, जितना ये कटा हुआ है एक, इधर जितना रहेगा जिससे भाग लगाते हैं, ठीक है, 1 हुआ लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब 7 और 18 का एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 छोड़ देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अगर 7 और 15 देखते हैं कितना, अगर मान लो कोई सवाल दे दिया 7, 15 का एचसीएफ ज्ञात करें, क्या चीज़, तो बच्चा हम ऐसे बनाते थे 7 और 15, तो 7 दूना 14, ठीक है, 1 हुआ। अब तो लगेगा नहीं, लेकिन इसको 0 लाना, कितना लाना, 0। तो फिर एक बार लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, ये 7 हुआ, 7 इकाई 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, 1 से 7 में लगेगा, तो यहाँ पे 0 आया, तो ये वाला जो क्या होगा, ये वाला जो लास्ट में कटा हुआ क्या होगा हमको। लेकिन हम जो बताएंगे वो क्या है, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो सब काम यही करना है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखने से पहले हमको कुछ चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बोलो क्या चीज़, तो देखो जिसमें भाग लगाएंगे उसका कुछ नाम होगा, क्या होगा, उसका कुछ नाम होगा। जिससे भाग लगाएंगे उसका भी कुछ नाम होगा। जितना बार में भाग लगा उसका भी कुछ नाम होगा। जितना शेषफल आया उसका भी क्या होगा, कुछ नाम। बोलो क्या, सब बता दीजिए। तो जिसमें भाग लगाते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य। समझ क्या, समझ भाज्य बोलो, या शॉर्ट कोट में हम ए का देते हैं, क्या का देते हैं, ए। तो क्या समझा, भाज्य बोलो चाहे क्या बोलो। अच्छा ए क्या चीज़ है, इसको शॉर्ट में लिखने का उतना भाज्य नहीं लिखना चाहते हम, समझा, ठीक है। अब देखो जिससे भाग लगाते हैं,
क्या लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं भाजक। तो ये हो जाएगा अब तुमको भाजक, ठीक है, समझ गए, समझ गए। और जितना बार में कटा है वो क्या होगा हमको, भागफल, भागफल, ठीक है। तो भागफल को क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी, ठीक है। अब देखो जो लास्ट में जितना शेष आएगा उसको शेषफल, शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। तो बताओ इसका एक बन के क्या होता है, फार्मूला तैयार हो जाता है, बोलो क्या फार्मूला तैयार होता है, कि भाज्य बराबर क्या चीज़, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या चीज़, शेषफल, ठीक है। समझो, इधर देखो, जो भाज है उसको क्या बोले हम, ए, क्या बोले, ए, ठीक है। जो भाजक था उसको क्या बोले, बी, जो भागफल था उसको क्यू, और जो शेषफल है उसको क्या चाहिए। इसका मतलब किसे, हम तुमको अभी हम बता दिए हैं कि अब हम इतना चीज़ करने वाले नहीं हैं, समझ समझ, इतना चीज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है, समझ समझ, तुमको ये सब समझाने के लिए हम सीधा लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझ समझा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो तुमको दिमाग में तुरंत करंट दौड़ाना है और सोचना है कि अच्छा ए भाज्य है, बी भाजक है, भागफल क्यू है, शेषफल आर, इतनी बात को याद रखेगा, ठीक है। तो युगलित विभाजन भी यही कहता है, युगलित विभाजन भी यही कहता है कि इसे तब तक भाग दीजिए जब तक आर के मान 0 नहीं है, समझा समझा। इसको स्टेप बाय स्टेप तब तक भाग दीजिए जब तक वो 0 नहीं आ जाए, समझ रहा कि नहीं समझना। इसको देखते हैं, देखो तो हमने क्या कहा कि जो हमारा युगलित होगा, क्या होगा, युगलित, ठीक है, युगलित विभाजन जो होगा, ठीक है। देखो युगलित जो विभाजन होगा वह क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा, ठीक है, क्या होगा, आर के रूप। तो देखो अभी हम 2 से भाग लगाए थे 5 में, ठीक है, तो 2 दूना 4 हुआ। देखो ये जितना मान है, ये जितना होगा, इस शेषफल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, जैसा समझा। बी का जो मान है, ये बी है रे, ये वाला भाग नहीं, ए है, क्या है, ए, जो को वही बात सोचना है, ठीक है, ए है, क्या है, ए का मान जो है, ये जो आर का मान है कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, समझा समझा। ए की तुलना करेगा आर से, तू कोनो भी भागा दे दो तो आर का मान ए से बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि से हम 2 से भाग लगाएं, किस में 10 में भाग लगाएं तो जो शेषफल आएगा 12 आ जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता है, समझा समझा। क्योंकि शेषफल 12 कैसे आ सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, समझा कि नहीं समझा। अगर यहाँ पे 7 है तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, समझा समझा। अब देखो सीधी सीधी बात कहें, सीधी सीधी बात कहें कि ए का मान जो होगा, क्या होगा, ए का मान, इसमें देखो ए का जो मान होगा वो बड़ा होगा आर के मान से, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आर का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आर का जो मान है, क्या है, आर का मान 0 आ जाता है, बोला आता है कि नहीं आता है। क्योंकि से अगर हम 2 से भाग लगाएंगे 4 में, किस में, 4 में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो देखो कट गया, यानी कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ए का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, अति आर का मान, किससे, आर का जो मान होगा 0 से बड़ा हो सकता है। आर का जो मान होगा ए से क्या होगा, अति ए का मान बड़ा छोटा होगा, लेकिन इसके तुलना में देखेगा तो ए का मान क्या हो जाएगा, बड़ा आर के तुलना में, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तुमको याद रखना। तो देखो हम निकालते हैं कैसे, क्या चीज़ निकालते हैं कैसे, क्या निकालना है, ऐसे मान के चलो कि 7 और क्या, 7 और 25 का HCF ज्ञात करें, क्या चीज़, HCF ज्ञात करें, बोले किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। बोलो कैसे ज्ञात करें, तो देखो आप देखो ये दोनों में जो बड़ा है, क्या है, ये दोनों में क्या है, जो बड़ा है उसको ए मान लो, क्या कर लो, ए मान लो। क्योंकि इसे हम भाग भी देते थे, ऐसे ही देते थे, 7 से भाग देंगे किस में, 25 में, देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे ही भाग देते हैं ना, ऐसे 25 से 7 भाग देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे देते हैं भाग 25 से 7 में नहीं, ठीक है, देते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या करते हैं, जैसे जब सवाल आएगा जैसे भाग नहीं देते HCF में,
तो देखो 7 या 21 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, ये ख़त्म। फिर इसको भाग लगाते हैं यहाँ से 7, ठीक है, रख समझा। 4 का 1 4, ये कितना हुआ 3, फिर नहीं कटा, फिर भाग लगाते 4, 3 का 3, ठीक है, 1 हुआ, फिर नहीं कटा, फिर 3, फिर 3 बार में करना। कहा कि इसे हम क्या बोले, इसी को कहा स्टेप बाय स्टेप बनाइए, लेकिन तुमको ये नहीं बनाना, समझ रहा कि नहीं समझ रहा, ये तुमको नहीं बनाना तुमको क्या करना है, ये नहीं बनाना। बोलो क्या करें, इसी को स्टेप बाय स्टेप क्या कर दो, दर्शा दो। बोले कैसे दर्शाए, जो बड़ा है उसको ए मान लो, तो 1 मान लो 25, जो छोटा है उसको क्या मान लो b 7, ठीक है। तो देखो जब भी देंगे भाग 20 एम देंगे, तो यानी 7 से भाग देंगे 25 में, ठीक है, समझ रहा कि समझ रहा। तो देखो 7 से भाग दे 7 या, क्योंकि 7 चौक 28 तो लगेगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 4। बोलो और लग सकता है इसमें, नहीं लग सकता है। इसी को कहा स्टेप 1 का दीजिए, क्या चाहिए स्टेप 1, या इसी को दूसरा नाम तुम अकेला लिखना, या स्टेप लिखो या चरण लिखो, क्या चाहिए चरण 1। समझ समझा, समझ रहा कि नहीं समझ रहा, स्टेप 1 लिखो या क्या लिखो। तो बताओ स्टेप 1 में हमने क्या कहा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिखो यहाँ पे। a का मान कितना था 25, b का मान कितना था 7, q का मान कितना, यही मिला होता है 3, और r का मान 4। बोलो r 0 आया, 0 आया, r 0 नहीं आया तो इसको लिख देना 0। तो कहा 0 नहीं आया, तो फिर अगले स्टेप में गए थे कि नहीं गए थे, वही यहाँ पे क्या करना स्टेप लिखना। जितना स्टेप जाएगा उतना लिखेंगे, 2 स्टेप में खत्म कर 2 तक छोड़ देंगे, जितना जाएगा उतना क्या करेंगे हम लिखेंगे। तो अब स्टेप 2 में आओ, ठीक है, स्टेप 2 में आओ। स्टेप 2 में क्या करना है, अब ये दोनों भाग देना है, तो लेकिन भाग देने से पहले लिखेंगे a और b का मान। तो जो बड़ा होगा a का मान होगा, तो बोलो a का मान 7 होगा कि नहीं होगा, जो b का मान कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा। अब भाग लगाओ, क्योंकि भाग ही लगाते हैं, 4 से भाग लगाए 7 में, तो 4 का 4 हो गया है, तो यहाँ पर कितना होगा 3। तो a का मान कितना होगा 4 और b का मान 3, तो फिर अगला 3 से भाग लगाओ 4 में, ठीक है, 3 का 3 हो गया 1, फिर नहीं आया, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस, a का मान कितना आया था 4, b का मान कितना आया 3, q का मान कितना 1, r के मान 1, 0 नहीं आया, फिर लिखेंगे नोट इक्वल टू, जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। देखो स्टेप 4 लिखो, क्या जी स्टेप 4, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, स्टेप, हाँ जब तक 0 नहीं आएगा, स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में क्या करना, फिर a और b का मान मानना है। तो a का मान देखो माने कितना 3 आएगा, b का मान कितना 1 आएगा, फिर लगाओ a से लगाओ भाग 3 में, ठीक है 3, ठीक है। तो ये क्या कट गया। अब देखो इसमें क्या आया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान कितना 3, b का मान कितना है 1, गुना q का मान कितना है 3, r के मान कितना है बोले 0, ठीक है। अब 0 हो गया तो लास्ट में r बराबर जितना हुआ था वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तभी भी एक ही आया था कि नहीं आया था। तो लास्ट में लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है 7 और 25 का HCF, क्या चाहिए HCF 1 है, क्या है 1 है, सही क्या समझे। जो विधि कहेगा वही बनाना, क्या करना जो विधि कहेगा। तो पहले एक बार इसको उतार लिया जाए। मान चलो कि हमको सवाल दे दिया है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। क्या करके HCF ज्ञात करें, बोलो किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा, ठीक है, समझ गया। तो हमने तुमको क्या बताया, हमने तुमको ये बताया कि जो बड़ा होगा क्या होगा, जो बड़ा होगा, इधर समझो हंसना नहीं है, जो बड़ा होगा उसको क्या करना है ए मानना है। तो कौन बड़ा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 225, छोटा 100, भाग देना है। तो क्या लिखना पहले स्टेप लिखो, चाहे क्या लिखो चरण, क्या चाहिए था
तो देखो 135 भागा 200, तो बताओ क्या बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। तो 135 समझ गया। तो देखो 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 1 डे, ये कट गया। ठीक है, ये सवाल 2018 में पूछा गया है, जगह समझा। ठीक है, तो देखो जितने भी 2018 में सवाल पूछा गया उसको देख करके बनाना है, क्योंकि उसमें लॉजिक रहता है। तो 5 9 3 12 1 1 2। ठीक है, अब देखो लगेगा इसमें, अब लगेगा इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या था 225, बी का मान क्या था 135, क्यू का मान कितना आया 1, और आर का मान आया बोलो 0 आया नहीं, तो लिखेंगे नहीं। अब फिर वही स्टेप 2, क्या चीज़? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? वही ए और बी मानना है। तो दोनों में बड़ा कौन है? अरे गधा सब इधर देखो, बना रहा तुम लोग। दोनों में बड़ा कौन है? तो ए को मानो 100, बी को मानो 90। समझ रहा है ना? समझ रहा है। तो देखो अब 90 से फिर क्या कर दो? भाग दे दो, 100 लगेगा एक बार में। तो 10 में फंस गया 5, अभी 5 के 5 हुआ ना, तो 13 में से 9 गया 4। देख लो 5 के 5 9 4 13। ठीक है, अब नहीं लगेगा नहीं, फिर यही लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 100, बी का मान 90, क्यू का मान 1, आर के मान बोलो 0 आया नहीं आया। फिर लिखो स्टेप 3, जहाँ तक जाना है वहाँ तक लिखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 तक नहीं। ठीक है, अब देखो बड़ा कौन है? 90 लिखो, बी का मान 45। ठीक है, समझना क्या समझना? तो देखो ये क्या हो जाएंगे 45 और 90। समझना क्या समझना? तो देखो 45 गुना 90, ये क्या हो गया? कट गया। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना? बी का मान और आर का मान बोलो 0 आया। अब नहीं निकालेंगे, लिखेंगे 135 और 225 का HCF। देखो यहाँ जो रहता वही हुआ, तो कितना होगा 25। अब एक बार ध्यान से देखो, एक बार खाली सिर्फ एक बार देख लो। अगर इसमें एक नंबर और बढ़ा देगा, कैसे? 135 और कुछ भी दे देगा 135, 110 और 225 का HCF ज्ञात करें, तो 3 नंबर आ गया। तो तुम कोई भी 2 नंबर लेना है, कोई भी क्या करना, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, कोई भी 2 नंबर लेना। जैसे अभी हम 2 लिए हैं, ये दोनों को निकाल लेना है, जितना HCF आएगा। मतलब आ गया कितना 25। ठीक है, अब एक नंबर ये लेना है, अब फिर जो एक नंबर बचा है अभी यारो 110, कौन सा? जैसे 110 समझा, तब निकालना फिर दोबारा, क्योंकि 3 नंबर दे दिया है। तब निकालना है 25, 200 110 नहीं दें 25, 110। हाँ 45 है। कितना है? कितना है? 45। तो क्या लिखना है? 45, 110 का HCF। फिर निकालेगा एक बार, जैसे इसको हम निकालें। अगर 3 रहेगा तब, और 2 रहेगा तो ऐसे क्या करना हमको निकालना। ठीक है, इतनी बात लिख लो। लिख लिया। ये सवाल देखिए, अब सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सवाल आपको 2022 और 2018 में पूछा गया है। तो अभी हम देखें तो बहुत सारा चीज़ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहला बात क्या करते हैं कि इसमें क्या कहता है, किसे जो हमारे पास युग्मित विभाजन है, युग्मित विभाजन मतलब क्या चीज़, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका क्या करना, प्रयोग करना है। और 960 और 432 का क्या करना है, महत्तम समवर्तक क्या करना, निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना हम पहले बता दिए हैं, क्या चीज़ कि जो हमको क्या होगा 2 संख्या दिया हुआ, ये 2 संख्या में क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा 432। ठीक है, तो इसको क्या करना, भाग देना है। किस प्रकार भाग देना है, तो आपको पहले लिखना है चरण 1। ठीक है, चरण 1 लिखना है। तो बताइए चरण 1 में क्या किए हम कि जो 432 है इसको क्या करेंगे, हम भाग देंगे 960 में। ठीक है, तो ये देखिए कितना बार में लगेगा,
तो 4 दूना 8 हो जाता है और 30 दूना 60, 4 64। यहाँ पर आपको 2 बार में लग जाएगा, तो 2 बार लगाना, 2 दूना 4 हो गया, उसके बाद 3 दूना 6 और 4 दूना कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो 10 में 4 गया 6 हो गया, यहाँ कितना बचा 5, यानी 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ क्या करेगा आपको कट जाएगा। ठीक है, तो अब तो लगेगा नहीं, तो जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। a का मान कितना है 960 है, बराबर b का मान कितना है 432 गुना q का मान कितना है, q का मान ये वाला होता है 2 प्लस r के मान कितना हो गया 0। बोलिए r का मान 0 आया, बोलेंगे नहीं, r बराबर नॉट इक्वल क्या आया हमको 0 आया है। ठीक है, तो जब नहीं आया क्या करेंगे हम इसका फिर दूसरा चरण में जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम चरण 2 लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इसमें फिर मानेंगे a बराबर 432 और b बराबर मानेंगे 96। ठीक है, तो इसको देखिए हल करते हैं, 96 से भाग देते हैं किसमें 432 में। ठीक है, तो भाग दीजिए, देखिए कितना रन लगता है। यहाँ क्या करेगा 4 रन लगेगा आपको, 6 चौके 24, 4 भागे 2 और 9 चौके 36, 36 2 कितना हो गया 38, तब 12 में 4 गया 8, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में 60 गया 4, ये फिर क्या करेगा आपको कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 432 बराबर, ठीक है, तो b का मान कितना है 96 गुना 4, r का मान 48, ये r का मान 0 नहीं आया है। ठीक है, तो जब नहीं आया क्या करेंगे फिर इसको स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए चरण 3 हुआ। चरण 3 में क्या होगा a बराबर 96 हो जाएगा ये वाला मान, और b बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 से भाग लगाइए 96 में। ठीक है, तो 48 दूना कितना होता है 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, तो ये क्या किया हमको कट गया, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान कितना हो जाएगा 96, b का मान कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 2 प्लस r के मान 0। इसमें क्या हो गया r के मान 0 आ गया। जब 0 आ गया तो जो मान b वाले थे, क्या थे b वाले, इधर का वाले, यही हमारे एचसीएफ होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए 960 और 432 का एचसीएफ 48 है। कितना है 48 है। ठीक है, तो आपको इतनी बात क्या करना है लिख लेना है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल 2021, 2017, 2013, 2012 में बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे a मानेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 867, b बराबर क्या हो जाएगा 255। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे चरण लिखेंगे, चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 में क्या करना है कि 255 है। ठीक है, 255 भागा 867। ठीक है, तो देखिए भाग लगे क्या लगेगा, तो 255 है। ठीक है, तो 2 चौका 8 हो गया, 4 ज़्यादा हो गया 3 बार लगाइए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, इसको घटाइए, 7 में 5 गया 2, उसके बाद 0, 8 में 7 गया क्या हो गया 1। ठीक है, अब तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 867 बराबर b का मान 255 गुना q का मान 3 प्लस r का मान 102 हो गया। तो यहाँ देखेंगे r बराबर 0 नहीं आया है। ठीक है, तो जब नहीं आएगा 0 क्या करेंगे फिर ये दोनों में लेंगे, और जो बड़ा होगा क्या होगा वह क्या होगा a का मान होगा। ठीक है, तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा आपको 255 हो जाएगा, और b का मान क्या आएगा 102 आ जाएगा। तो ये जो होगा आपके पास ये होगा चरण 2 होगा, क्या होगा चरण 2 होगा। ठीक है, तो चरण 2 देखिए, तो भाग दीजिए 102 भागा 255 में, कितना 255, तो 2 बार में लगाइए तो 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 104, 5 में 4 गया 1 हो गया, और 5 ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो 2 में 2 गया कट गया। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 255 बराबर बी का मान 102 और क्यू का मान 2 और आर का मान 51। तो यहाँ पर भी क्या है, आर के मान 0 नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों में ए और बी का मान क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। ठीक है, तो ये चरण क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ए बराबर 102 और बी बराबर क्या हो जाएगा 51। 51 से भाग लगाएंगे 102 में, तो ये 2 बार में लगेगा 102। ठीक है, तो ये हमको क्या क्या कट गया पूरा। ठीक है, तो ये बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 102 बराबर बी का मान 51 गुना 2 प्लस आर का मान 0। तो आर बराबर यहाँ पर क्या हो गया हमको, आर बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कि आर बराबर मेरा 0 हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या चीज़, इसीलिए 867 और क्या चीज़ 867 और 255 का HCF कितना यहाँ 51 है। ठीक है, तो इस आपको क्या करना, आपको अपने मन से ही क्या करना है, एक बार और बनाना है, ताकि क्या करेगा आपको समझ आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या क्या है, 4 और पूछ लिया है, 21 में, 17 में, 13 में और क्या क्या है 12 में। ठीक है, तो अब देखिए हम तीसरा सवाल चलते हैं। ये सवाल आपको 2021 में पूछा गया है। तो अपने से क्या करें, इसको वीडियो को रोक करके क्या करना, आपको बनाना है। उसके बाद क्या करना, आपको मिलाना है कि देखना है कि कितना सही होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताएं कि जो दोनों हैं इसमें क्या करना, जो बड़ा होगा उसको क्या करना, ए मानना है। तो देखिए बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको 396 है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 396 हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, बी का मान 231 होगा। ठीक है, तो बल्कि ये क्या है, पहला चरण है, तो पहला चरण होगा, क्या होगा, पहला चरण होगा। ठीक है, तो पहला चरण में क्या है, भाग देना है 231। ठीक है, उसके बाद 396। ठीक है, तो ये कितना लगेगा, तो एक बार में क्या करेगा, आपको लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार में लगाइए, तो ये 231। ठीक है, 2 बार में लगाते तो 400 से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, उसके बाद तो 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया, क्या हो गया 1। ठीक है, अब तो ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो नहीं लगेगा तो यहाँ पर लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 396 बराबर बी का मान 231 गुना क्यू का मान ये वाला होता है 1 प्लस आर के मान 165। तो आर बराबर 0 आया, बोलेंगे नहीं आया। तो जब नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर ये दोनों में से क्या करेंगे, एक और बी का मान क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। तो जो बड़ा रहेगा ए का मान, तो बड़ा तो ये वाला है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा चरण हो जाएगा, क्या होगा, दूसरा चरण। ठीक है, तो बताइए भाग देंगे 165 और 231। ठीक है, तो देखिए 2 बार में लगाएंगे तो 200 ज़्यादा पार हो जाएगा। ठीक है, यानी 231 से क्या करेगा, ज़्यादा पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही बार में लगाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 165। तो देखिए यहाँ पे 11 में 6, 11 में 5 गया 6 हो गया, यहाँ 12 में 6 गया 6 हो गया, ये तो क्या कट गया। तो देखिए 6 5 11, 6 6 12, 1 13, 1 1 क्या हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 231 बराबर बी का मान 165, क्यू का मान उसके बाद 66। इसमें देखिए आर का मान 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या करना है, ये दोनों क्या करना है, मानना है जो आपको छोटा रहेगा। ठीक है, उसको बी का, और जो बड़ा रहेगा ए का। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 165, बी बराबर क्या हो जाएगा 66। ठीक है, तो ये जो आपको हो जाएगा चरण 3 हो जाएगा, चरण 3। ठीक है, तो चरण 3 जो होगा, फिर क्या करेंगे, माने थे तो फिर भाग दीजिए 66 165, तो क्या लगेगा 60 दूना 120। ठीक है, 3 बार में 180 हो जाता है, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, और 6 दूना 12 1 13। ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, ये तो कट गया। ठीक है, अब तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ए का मान कितना 165, बी का मान 66, क्यू का मान 2, आर का मान 33। आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। बताइए 0 अभी तक नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, हम चरण 4 की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। चरण 4, चरण 4 क्या होगा, दोनों देखिए, ए का मान कौन बड़ा है, तो 66, बी का मान क्या है 33। फिर भाग लगाइए, तो हम भाग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो 33 से भाग लगाए 66 में,
तो 33 दूना क्या हो गया 66, ये क्या क्या कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कट गया तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप यहाँ पर लिखिएगा तो a का मान क्या आ जाएगा आपको 66 और b का मान क्या आ जाएगा 33, r का मान क्या है q का मान 2 और r का मान 0, तो इसमें r का मान क्या हो गया हमको 0 हो गया। तो जब लास्ट में 0 हो गया तो जो b का मान होता है वही मेरा HCF होता है, तो आप लिखेंगे इसीलिए 231 तथा 396 का HCF क्या हो गया आपको 33 हो गया, क्या हो गया 33 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिखेंगे। ये सवाल देखिए आपको 2020 में पूछा गया है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्या करना बनाना है ताकि क्या करेगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो बड़ा होगा क्या करेगा आपको क्या करना है, ये मानना है, तो हम क्या करते हैं ये मानते हैं। तो देखिए तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपको 20 32, ठीक है। बी बराबर क्या आ जाएगा 16 51, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको चरण 1 होगा, क्या होगा चरण 1 होगा, ठीक है। तो देखिए तो 16 51 भाग लगाएंगे 20 32 में, ठीक है। तो लगाइए तो 2 बार लगेगा नहीं 32 हो जाएगा, तो एक और लगाइए 16 51 यानी 1651, 2 में से गया 1, उसका देखिए 13 में से 5 का क्या होगा 8, उसका यहाँ कितना 9 में से 6 गया 3, ये क्या क्या कट गया, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता है तो क्या करना जोड़ लेना है, तो 1 1 2 8 5 13 6 3 9 1 10, एक बचा हुआ तो 1 1 2 हो गया, ठीक है। तो अब लगाएंगे तो क्या करेगा हमको नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 20 32 बराबर और उसके बाद 16 51 प्लस क्यू का मान 1, ठीक है। और आर के मान क्या आया आपको 381 आया है, तो आर का मान 0 आया नहीं, तो 0 नहीं आता तो क्या करते हैं, तो आगे हम चलते हैं। तो चरण क्या हो जाएगा आपके पास दूसरा, क्या चीज़ दूसरा चरण में क्या होगा फिर ए का मान जो बड़ा होगा लिखेंगे, तो ए बराबर 16 51 बराबर बी का मान क्या आ जाए 381, भाग लगाइए 381 उसके बाद 16 51, तो देखिए कितना बार लगता है, तो 3 5 15 कितना होता है 3 5 15, देखिए 5 बार लगता है कि नहीं लगता है, तो 5 इकाई 5 8 5 40 4 और 5 3 15 15 4 19, बहुत ज़्यादा मात्रा हो गया, ठीक है। तो आप 4 में लगाइए 4, तो 4 में लगा कितना हो जाएगा 4 3 12 12 4 16, 4 में लग जाएगा 4 इकाई 4 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 4 3 12 12 3 के हो गया 15, ठीक है। देखिए 4 इकाई 4 8 4 8 32 3 और 4 3 12 12 3 15, 11 में से 4 गया 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बचा आपको 4 4 में 2 गया 2, उसका यहाँ कितना हो गया 6 6 में से 5 गया 1, ये क्या क्या कट गया, ठीक है। तो देखिए 7 4 11 2 2 4 1 5 और 5 1 6 और 1 का 1, ठीक है। तो अब देखिए फिर लगाएंगे नहीं लगेगा, तो फिर क्या करेंगे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, ए का मान 16 51 बी का मान 381 गुना क्यू का मान 4 उसके बाद 127, तो आर बराबर क्या हो जाएंगे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा चरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर 381 बी बराबर क्या हो जाएगा 127, ठीक है। तो आप भाग लगाएंगे फिर 127 381, ठीक है। तो कितना लगेगा देख लीजिए 7 या 21 3 बार लगेगा 7 या 21 2 3 दूना 6 2 8 और उसके बाद 3 इकाई 3, तो कट गया, तो ये क्या हो गया ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आर का मान क्या हो गया 0, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 381 बी का मान 127, ठीक है 127 प्लस आर का मान 0, तो आर बराबर क्या हो गया आपको 0 हो गया, ठीक है। तो जब आर बराबर 0 हो गया तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे, इसीलिए इसके नीचे में आप लिखिएगा, ठीक है। क्या चीज़ 16 51 यानी 1651 और ठीक है 20 32 का HCF, क्या चीज़ HCF 2000 क्या चीज़ यानी कि इसे कितना है आपको 127 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इतनी बात को क्या करेंगे लिखेंगे,
ठीक है। ये सवाल देखिए आपको 2019 में पूछा गया है। तो आपको क्या करना, पहले वीडियो रोक के क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे फिर, a बराबर 38 22, ठीक है। उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चरण 1 लेंगे, चरण 1 होगा, ठीक है। जो चरण 1 होगा क्या होगा, हम भाग लगाएंगे 196 से, 38 कितना, 38 22, ठीक है। तो भाग लगाइए, ठीक है। तो 2 बार लगेगा नहीं क्योंकि 400 हो जाएगा, तो एक बार लगाएंगे 196, 12 में 6 गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7, यानी 17, 17 में से 9 गया कितना हो गया 8, 9 8 17 होता है। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा आपको 2 में से गया 1, ठीक है। तो आपको पूरा लेना है, 6 6 12, 9 8 17, 1 18 8 बाकी 1 1 1 2 1 3, ठीक है। उसके बाद 2 होगा। आप देखिए कितना लगेगा, तो आपको लगेगा इस बार 9 बार में, ठीक है। तो लगाइए 9 बार में, तो 9 छाके 54, 4 बाकी 5, 9 9 में 81, 81 5 हो जाएगा 86, 86 के 6 बाकी 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा आपको 17, ठीक है। तो 12 में 4 गया 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, पैसा लिए थे 15, 15 में 6 गया 9 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, 7 में 7 गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R, क्योंकि 0 तो आया नहीं है, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा 38 22 बराबर b का मान 196 गुना q का मान 19 प्लस r का मान 98, तो r बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नहीं आया तो क्या करेंगे हम, फिर दूसरा चरण लेंगे, ठीक है, चरण 2, ठीक है। चरण 2 में क्या होगा, फिर a बराबर 196, b बराबर क्या हो जाएगा 98, ठीक है। तो भाग लगाए 98 196, तो 2 बार लगेगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18 1 19, ये क्या कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको कट गया। तो a बराबर BQ प्लस R, a का मान क्या हो जाएगा आपको, a का मान क्या हो जाएगा आपको 196, b का मान 98, 2 बार लगा, r का मान 0 आया, तो r बार क्या हो जाएगा 0। तो आप इसके नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 38 22, 196 का HCF, क्या चीज़ HCF कितना आया, जो इधर होता है 98, ठीक है। तो आप लिखेंगे 98, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आपको 2019 में पूछा गया है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे a बराबर 963, b का मान क्या आ जाएगा 657, ठीक है। तो ये जो चरण होगा क्या होगा, चरण आप बोलेंगे ये जो चरण होगा, चरण क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 657, 963 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक और लगेगा, ठीक है। तो एक और लगाएगा कितना हो जाएगा 657, ठीक है। 13 में 7 गया 6, बोले हाँ होगा। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ क्या जाएगा 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब तो लगेगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर मान जो होगा 963, b का मान 657, q का मान 1, r का मान 306, ठीक है। तो ये तो 0 आया ही नहीं, ठीक है। 0 क्या किया, हमको नहीं आया है, तो नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जो आपके पास चरण होगा 2, ठीक है। चरण 2 में क्या होगा आपको, फिर a बराबर 657, b का मान क्या हो जाएगा 306, ठीक है। तो देखिए इसको हम भाग लगाते हैं, 306 भागा 657, ठीक है। तो लगाइए 3 इकाई 3, 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लगाइए, ठीक है। 6 दूना 12, और 2 गुना 0 1, और 3 दूना 6, ठीक है। 7 में से 5 गया, 7 में 2 गया 5, 5 में से गया 4, अब ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, a का मान 657, b का मान 306, q का मान 2 प्लस r के मान 45, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, चरण 3 हो जाएगा। चरण 3 में क्या होगा, फिर a बराबर 306, b बराबर क्या हो जाएगा आपको 45।
तो 45 से भाग लगाइए 306 में, ठीक है। तो क्या बराबर लगेगा, तो 6 चौके 24, 6 लगाइए, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, बाकी क्या हो गया 3, 6 चौके 24, 6 चौके कितना होगा 24, 24 3 27, 7 और लगता 7 बचे 35, 7 चौके 28, 3 ज़्यादा पुर जाता 6, 10 में 7 गया 3, ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए का मान देखिए कितना हो जाएगा आपको 306 बराबर 45 गुना 6 प्लस आर के मान 36। अब तो लगा ही नहीं, जीरो नहीं आया है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद फिर चरण 4 होगा, क्या होगा चरण 4, ठीक है। तो चरण 4 देखिए हम यहाँ बनाते हैं चरण 4, ठीक है। चरण 4 में क्या होगा ए बराबर 45, बी बराबर 36, ठीक है। तो भाग लगाइए 36 से 45 में, 36 से कहीं 36, 15 में से 6 गया कितना हो गया 9, ये तो कट गया, अब तो लगेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें सारा मान बैठा दीजिएगा। फिर ये दोनों में देखिए नहीं लगा, फिर लिखेंगे ए बराबर 36, बी बराबर क्या हो जाएगा आपको 9, तो 9 से भाग लगाएंगे 36 में, तो 9 चुके क्या हो गया 36, तो ये तो कट गया। तो इसका जो इधर का होता है वही एचसीएफ होता है, तो आप लिखेंगे इसीलिए 963, 657 का एचसीएफ क्या चीज़ एचसीएफ 9, क्या है 9, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसको अपने से क्या कीजिए, उसको उतार लीजिए, उसके बाद क्या करना आपको फिर से घर पर ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए लास्ट सवाल है, ये 2018 और 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे ए बराबर मांगे 225, बी बराबर क्या हो जाएगा आपको 135। तो ये क्या होगा चरण 1 होगा। इसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो सब सवाल 2018 में पूछा गया क्या करना उसमें कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे ए बराबर 225, बी बराबर 135, तो 135 से भाग लगाएंगे 225 में, तो एक बार लगाएंगे 2 बराबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 5, उसके बाद 3, और उसके बाद 1, 2 बार लग जाता, 5 दूना 10, 2 बार में देखिए तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7, और उसके बाद 2 गुना 1 2 ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो एक ही बार में तो 0, 5 में से अथी यहाँ क्या हो गया 12, 12 में से 3 का क्या हो गया आपको 12 में से 3 का क्या हो गया 9, 3 12 9, ये क्या हो गया ख़त्म हो गया। जोड़ लेना है 5 3 9 12, ठीक है, 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 225, बी का मान 100, क्यू का मान 1 और आर का मान 90 है। तो आर का मान 0 नहीं आया है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम चरण 2 में जाएंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 135, बी बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो फिर 90 से भाग लगाइए 135 में, तो एक बार लगेगा 90, तो ये 5 3 से 9 गया 4, ये ख़त्म हो गया, अब लगेगा नहीं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या हो गया, ए का मान 135, बी का मान क्या हो जाएगा आपको 90 गुना क्यू का मान आर के मान 45, आर का मान 0 नहीं आया है, ठीक है। अब लिखेंगे चरण 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा जो बड़ा होगा 45, बी का मान क्या हो जाएगा जो बड़ा होगा वह क्या हो जाएगा 90 होगा, बी का मान 45, तो 45 से भाग लगाएंगे 90 में, तो 45 गुना क्या हो गया 90, तो ये तो कट गया इस बार। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 90, बी का मान 45, क्यू का मान 2, आर का मान 0, आर का मान 0 आया, बोलेंगे हाँ आया, ठीक है। तो ये आर का मान जो 0 आया है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 135 और क्या चीज़ 135 और 225 का एचसीएफ क्या है आपको 45 है, क्या है 45 है, ठीक है। तो आपको एक आवश्यक सूचना है, देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने से बना रहे हैं, तो आपको हम बोलते हैं आपको हम बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आप सिर्फ उतारते हैं या सिर्फ वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो इसको क्या कीजिए, इसको बनाइए। हम आपको नहीं कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं,
आपकी मदद कर रहे हैं। आप जहाँ से हमको मदद हो सकता है आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो अध्याय 1 में ये जो टाइप था, इस टाइप को क्या करना, आपको अच्छे से बना लेना है। आपको हम बताए थे जब इसमें कभी कभी 3 सवाल क्या करता है अध्याय, जब आप किसी से ना पढ़ेंगे तो इसमें 3 दे देता है, 3। तो 3 देता तो कैसे बनाते, आपको हम बताए थे, जैसे कि 185 दे दिया, तो अब ये जो 45 आया है आपको एचसीएफ, आप फिर 185 को 45 का एचसीएफ क्या करते हैं, ऐसे ही करके क्या करते हैं उसको निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको दूध वाले हिसाब आएंगे, क्या आएंगे, दूध वाले हिसाब, ठीक है, उसका भी क्या करना है, आपको एचसीएफ ही निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि चैप्टर ही एचसीएफ का है। तो आप अगर पहले चैप्टर पढ़ते होंगे तो आपको ऐसे सवाल दूध वाले, पात्र वाले, जो दूध से पात्र भरते हैं, आपको ऐसे सवाल आता होगा। तो वहाँ पर भी क्या करना है, आपको एचसीएफ भी क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो आज का ये टाइप कैसा लगा, इस टाइप को आप 2-3 बार आप क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। आप जितनी भी वीडियो आता है सबको क्या करना, अच्छे से बैठ के क्या करना, देखना, पूरा वीडियो ही देखना है। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे और अपने से नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार से आपको लिखने में दिक्कत होता है, जैसे कि नोट्स भी क्या करते हैं, बहुत तेज़ी लिखाते हैं, ठीक है। यहाँ का विद्यार्थी है उतना फास्ट लिख लेता है, ठीक है। तो नहीं लिखाएंगे तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, उसमें फिर अपलोड करने में समस्या आती है हमको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो सब नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो जो सब यानी फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी हम क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर क्या करना, मैसेज करना है 8678079791 पर क्या करना, मैसेज करना है। आपको बोल देना है 8678079791 पर क्या करना, मैसेज करना। आपको बोल देना कि सर हम ये चैप्टर अच्छे से नहीं लिख पाए हैं, तो हमको इसका नोट्स भेज दीजिए, तो हम क्या करेंगे, आपको भेज दिया करेंगे, ठीक है। और आपको समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो हमको क्या कीजिए, इस पर मैसेज कर दिया करिए और कमेंट हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक आज आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।